हेलो। आज हम अंग्रेजी के एक विशेष टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः पार्ट ऑफ स्पीच में से निश्चित रूप से 10th 12th एंड आफ्टर 12th जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको मिलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच को अपन अंग्रेजी का एक मतलब पूरा जिस प्रकार से गाड़ी में स्क्रू नट बोल्ट होते हैं उसी प्रकार से पूरी अंग्रेजी अपने इस पार्ट ऑफ स्पीच पर टिकी हुई है। अंग्रेजी का चाहे कोई भी सेंटेंस है, कोई पैराग्राफ है, कोई भी लेटर है, वर्ड है, वो सब किसी न किसी रूप से कोई न कोई पार्ट ऑफ स्पीच पे डिपेंड होता है। अब मेनली पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं जस्ट उसके बारे में अपन पहले बात करेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखा है मैंने, राम इज़ अ गुड बॉय। अब वहाँ पर अपन को क्या कर दिया जाता है, जस्ट जैसे राम के नीचे अंडरलाइन दे दिया, बॉय के नीचे अंडरलाइन दे दिया और क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड, यानी जो अंडरलाइन किया गया शब्द है वो पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है। आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। अ नाउन मिल जाएगा, बी आपको प्रोनाउन मिल जाएगा, सी वर्ब मिल जाएगी और डी मिल जाएगा जैसे आपको एडवर्ब या एडजेक्टिव या कुछ भी मिल सकता है। जस्ट डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम वर्ड क्या है, बॉय वर्ड क्या है। तो फॉर आवर काइंड इन्फॉर्मेशन ये दोनों वर्ड क्या है, नाउन है। अब नाउन में कौन से नाउन है इसके बारे में अपन इसके डिस्क्रिप्शन में आराम से पूरा वर्णन के साथ पढ़ेंगे। तो प्रश्न कैसे पुटअप होता है वो चीज़ पहले, फिर आपको जैसे पूछ लिया ये इज क्या है, ये इज भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है। ये अ क्या है, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है। और ये गुड क्या है, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है। यानी ये सब वर्ड्स किसी न किसी रूप से पार्ट ऑफ स्पीच से जुड़े हुए हैं। जैसे राम वर्ड हो गया, नाउन हो गया, इज हो गई, वर्ब हो गई, वर्ब में लिंकिंग वर्ब हो गई। अ जो है यह एक डिटरमिनर का काम कर रहा है इसीलिए यह एडजेक्टिव हो गया। गुड जो है ये भी एडजेक्टिव है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, इस बॉय नाउन की विशेषता बता रहा है। जो भी शब्द संज्ञा या नाउन वर्ड्स की विशेषताएं बताते हैं वो सब एडजेक्टिव होते हैं। ये डिटरमिनर को भी मॉडर्न इंग्लिश में एडजेक्टिव के रूप में ही माना जाता है। तो इस सेंटेंस का प्रत्येक जो पार्ट है वो किसी न किसी रूप से पार्ट ऑफ स्पीच से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अपने अंग्रेजी की डे टू डे लाइफ में ये पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन अगर बात करें कि पार्ट ऑफ स्पीच में आते क्या क्या हैं, कौन कौन से जो टर्म्स होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच के भाग होते हैं, उसमें अपन जो सबसे पहले बात करेंगे वो अपन बात करेंगे नाउन की। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो टर्म आता है वो नाउन होता है। नाउन को अपन हिंदी में क्या कह सकते हैं, संज्ञा। अब संज्ञा क्या होती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, वर्च्यू एसेट्रा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, वर्च्यू, फॉल्ट, गुण, दोष, यानी संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी न किसी रूप में व्यक्ति के रूप में, जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, गीता हो सकती है या कोई भी नाम हो। अगर किसी भी पर्सन का नाम आपको अगर दिया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है तो वो डेफिनेटली आपको क्या है, वो नाउन होगा। कोई भी प्लेस हो सकता है, स्थान हो सकता है, जैसे क्लासरूम है, हॉस्पिटल है, बिलाड़ा है, जोधपुर है, राजस्थान है, या जितने भी स्थान से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो सब प्लेस होते हैं। थिंग्स जितनी भी वस्तुएं होती है, कोई भी वस्तु ले सकते हैं अपन, जैसे ब्लैक बोर्ड है, फैन है, कैमरा है, ये सब एक वस्तु का भाग है तो ये भी अपने नाउन के अंतर्गत आते हैं। एंड वर्च्यू एंड फॉल्ट, किसी भी व्यक्ति के जो गुण होते हैं, उस व्यक्ति की जो क्वालिटी होती है या उसके दोष होते हैं। गुण जरूरी नहीं है कि अच्छे गुण ही हो, गुण बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है
बुरी भी हो सकती है। तो इन सब शब्दों का जो बोध कराते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये नाउन कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। पहली चीज परिभाषा माइंड में होनी चाहिए कि जो भी पर्सन, प्लेस, थिंग, वर्च्यू, फॉल्ट, एनिमल्स जिनका भी बोध कराए वो सब शब्द नाउन होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन की अगर बात करें तो पहला जो प्रकार होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। सेकंड कॉमन नाउन। थर्ड कलेक्टिव नाउन। फॉर मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए वैसे नाउन अगर अपन एक सीधे शब्दों में, ये काइंड्स ऑफ नाउन है। अगर अपन टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो ये नाउन टाइप्स के रूप में दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक काउंटेबल नाउन होता है, काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। ये इसके टाइप्स है एंड ये काइंड्स हैं। काउंटेबल किनको कहेंगे? वे नाउन्स जिनको अपन क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जिनकी अपन एक सीक्वेंस के आधार पर काउंटिंग कर सकते हैं, वो सब शब्द नाम के अकॉर्डिंग काउंटेबल नाउन होते हैं। और वे नाउन जिनको अपन कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको गिन नहीं सकते हैं, वो सब नाउन कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अगणनीय संज्ञाएं। अब जैसे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन किस प्रकार का नाउन है? इसको अपन, इसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको अपन गिन सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन है। कॉमन नाउन है, ये एक पूरी जाति का बोध कराते हैं, इनको भी अपन गिन सकते हैं, जबकि कलेक्टिव को भी गिना जा सकता है। ये तीन अपने काउंटेबल नाउन और ये दो अपने एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन किस में आ जाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन में। जैसे जैसे इनके डेफिनेशंस अपन देखेंगे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्लियर हो जाएगा। अब प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। फिर कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब प्रॉपर नाउन में क्या आता है? व्यक्तिवाचक में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें किसका वर्णन या बोध होगा? पर्सन का होगा, व्यक्ति का होगा। तो अपन को एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको कहीं पर भी पर्सन नेम, सेकंड प्लेस नेम और नंबर थर्ड थिंग्स नेम, पर्सन नेम, प्लेस नेम, थिंग्स नेम अगर कहीं पर भी दिया हुआ है तो वो डेफिनेटली कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। अब पर्सन नेम मतलब जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, नाम होना चाहिए, मैन नहीं होना चाहिए। अगर अपन कहते हैं ना मैन मीन्स मनुष्य, बॉय मीन्स लड़का, तो ये नहीं होने चाहिए। इनके क्या होने चाहिए? नाम होना चाहिए। जैसे मैंने नाम लिख दिया राम, तो ये राम क्या है? नाउन है। और नाउन में भी अगर अपन को डीपली पूछ ले कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। तो इस राम की तरह किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है, श्याम हो सकता है, गीता हो सकती है, सीता हो सकती है, ... कोई भी नाम होना चाहिए, उसका कोई ना कोई नाम दिलाया हुआ होना चाहिए। जैसे कोई पेट डॉग है
अब डॉग कहेंगे तो ये नाउन तो है लेकिन अलग नाउन है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर नाम में लेना है तो अपन इस डॉग का कोई ना कोई अगर नाम दिया हुआ है तो उस नाम के अकॉर्डिंग उसका हो जाएगा। जैसे इसका नाम दे दिया पीटर, ये एक डॉग का नाम है, या सैंकी, जैसे ये है तो ये सैंकी प्रॉपर नाउन होगा और डॉग अलग नाउन में चला जाएगा। तो किसी भी अगर व्यक्ति का, किसी भी जानवर का अगर आपको नाम दिया हुआ है तो आपको ये मानना है कि वो प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट चीज प्लेस नेम। प्लेस नेम मतलब अगर कोई भी स्थान का नाम दिया हुआ है, स्थान का नाम जैसे आप, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल क्या है, कोई न कोई स्थान ही है जिसका आंसर वेयर से हो। वेयर से अगर आप पूछेंगे क्वेश्चन और उसका जो भी आंसर आएगा वो सब आंसर प्लेस से संबंधित होंगे। जैसे हॉस्पिटल दे दिया, स्कूल दे दिया, या हाउस दे दिया, या जैसे बिलाड़ा दे दिया, राजस्थान दे दिया, इंडिया दे दिया। ये सब जितने भी स्थान से रिलेटेड थिंग्स होती है वो सब चीज़ें आपके प्रॉपर नाउन में होंगी। नाउन तो है ही है लेकिन नाउन में भी कौन सा भाग होगा, प्रॉपर नाउन होगा। जैसे अगर सेंटेंस में इसको कैसे पूछा जाता है, जैसे राम वेंट जयपुर, जैसे ये सेंटेंस दे दिया और इसके नीचे आपको, पहले तो इसके नीचे अंडरलाइन दिया, राहुल कर देते हैं, कोई भी नाम हो सकता है। जैसे ये दे दिया, इसके नीचे अंडरलाइन दे दिया, तो ये राहुल किसी व्यक्ति का नाम है तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब इस जयपुर के नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है सेंटेंस में, तो जयपुर भी क्या बता रहा है हमें, कोई न कोई स्थान बता रहा है। तो वे शब्द जो स्थान का बोध कराएं वो सब शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और नाउन में भी कौन से नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन। मोस्टली सीधा पूछा जाता है, नाउन ही पूछा जाता है, लेकिन कई बार इसमें भी पूछा जा सकता है कौन सा नाउन है। एंड अगर थर्ड अपन बात करें थिंग्स, थिंग्स का मतलब होता है जितनी भी वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं कोई भी हो सकती हैं, जस्ट अपने आसपास वातावरण में जितनी भी चीज़ें अपन को दिखाई दे रही है वो सब किसी न किसी रूप में कोई वस्तु है। जैसे ब्लैक बोर्ड, ये भी एक वस्तु है। जैसे फैन, फैन भी एक वस्तु है। चेयर, चेयर भी एक वस्तु है। टेबल, तो ये जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सब वस्तुएं क्या होती हैं, नाउन होती हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस दे दिया आपको, प्लीज ब्रिंग अ चेयर। अब जैसे ये दे दिया, इसके नीचे अंडरलाइन करके दे दिया कि अब ये पार्ट ऑफ स्पीच का क्या भाग है, तो ये चेयर क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। और नाउन में भी अगर पूछ ले कौन सा नाउन है तो प्रॉपर नाउन है। तो पहली जो चीज़ है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में महत्वपूर्ण तीन ही चीज़ें हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, या किसी भी वस्तु का नाम। अगर इन तीनों में से कुछ भी मिलता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जातिवाचक मतलब वे शब्द जो संपूर्ण अपनी एक समान जाति का बोध कराएं। एक समान मतलब सब उसी से रिलेटेड होने चाहिए। तो अपन इसकी परिभाषा में क्या करेंगे, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले, संपूर्ण जाति का बोध होगा, यानी वन इन होल, यानी संपूर्ण में से ही एक होगा। अब संपूर्ण जाति से बोध कराने वाले शब्द कौन से होंगे, कैसे शब्द होंगे, जैसे कि अब जैसे अभी अपन ने देखा था कि एक वर्ड लिखा अपन ने, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। जैसे ये सेंटेंस है, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब डॉग के नीचे आपको अंडरलाइन करके दे दिया, या जैसे एक लिख कर दे दिया, लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल, शेर जंगल का राजा होता है, लॉयन के नीचे अंडरलाइन दे दिया। तो अब ये डॉग, लॉयन, एलिफेंट इज अ लार्जेस्ट एनिमल,
हाथी एक बहुत ही विशालकाय जानवर होता है, तो एलिफेंट वर्ड्स। तो ये जितने भी होते हैं, अब यहाँ पर अपन बात करेंगे जैसे डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक विश्वसनीय जानवर होता है। अब एक कुत्ता कोई स्पेशल जानवर विशेष थोड़ी होगा, तो ये एक डॉग के बारे में बात नहीं हो रही है, ये बात किसके बारे में हो रही है, संपूर्ण जो डॉग की प्रजाति है, चाहे किसी भी प्रकार के डॉग है, वो सभी प्रकार के डॉग क्या होंगे, विश्वसनीय होंगे। तो ये डॉग क्या बता रहा है अपन को, इसकी पूरी जाति का बोध करा रहा है। जैसे लॉयन इज अ डेंजरस एनिमल, शेर एक खतरनाक जानवर होता है, तो आपको एक स्पेशल शेर थोड़ी खतरनाक होगा कि ये वाला शेर ही खतरनाक है, तो उस शेर की पूरी जाति जो होगी वो पूरी क्या होगी, डेंजरस होगी। अब जैसे मैंने बात की मैन की, जो मनुष्य होते हैं मैन, या अपन बात करें वीमन, पुरुष, महिला, तो ये पुरुष जो है, ये जितने भी मेल डोमिनेंस है, जितने भी पुरुष हैं, उन सब पुरुषों का क्या कर रहे हैं, बोध करवा रहे हैं अपन को। एक पूरी मनुष्यों की जाति है। वीमन है तो ये हमें पूरी महिलाओं की जाति के बारे में, जैसे अगर मैं बात करूं टेलर है, तो ये टेलर जैसे गोल्ड स्मिथ है, सुनार है, आयरन स्मिथ है, लोहार हैं, तो ये पूरी अपनी जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। तो जो भी अपनी जाति का बोध कराए वो सब शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, नाउन के अंतर्गत आएंगे। और नाउन में भी कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। डॉग, लॉयन, टेलर, गोल्ड स्मिथ, जो भी है, टीचर, ठीक है, टीचर भी कॉमन नाउन है, क्योंकि ये पूरे अध्यापकों की जाति का क्या करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर भी क्या है, एक पूरी संपूर्ण अपनी प्रजाति का बोध करवा रही है, जितने भी डॉक्टर हैं उनके लिए। जैसे डॉक्टर्स जो होते हैं वो मरीजों का इलाज करते हैं, तो एक डॉक्टर इलाज नहीं करता है, लेकिन पूरे विश्व के जहाँ पर भी डॉक्टर है, डॉक्टर की जो प्रजाति है वो पूरा क्या करती है, मरीजों का इलाज करती है। तो जो संपूर्ण जाति का बोध कराए वो कौन से नाउन होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कलेक्टिव नाउन की, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक। इसको अगर अ ग्रुप ऑफ, इसको एक ही शब्द में अगर अपन समझने की कोशिश करें तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है एक ग्रुप बनेगा, कुछ चीज़ों से मिलकर क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे एक बंच होता है, बंच का मतलब होता है गुच्छा। ये गुच्छा किसका होता है, अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स। एक अंगूर अगर अलग अलग हो जाएगा तो वो एक अंगूर है, तो वह एक अंगूर क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि वो एक वस्तु बन गई है। अगर पूरा अंगूरों का गुच्छा है तो वो गुच्छा क्या बन जाएगा, कलेक्टिव नाउन बन जाएगा, समूहवाचक। आर्मी है, आर्मी क्या होती है, आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, एक लोगों का एक समूह मिलकर बना है। किन का समूह मिलकर बना है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आर्मी क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, एक सैनिकों का समूह मिलकर क्या बनता है, आर्मी बनती है। अब पुलिस क्या होती है, पुलिस जो होती है वो होता है अ ग्रुप ऑफ पुलिस मैन, अ ग्रुप ऑफ पुलिस मैन, यानी पुलिस वाले लोगों का एक समूह होता है। अपन जनरली इसको एक सिंगुलर मान लेते हैं, एक व्यक्ति आता है तो भी अपन पुलिस कह देते हैं, लेकिन मोस्टली जो पुलिस होती है वो एक पुलिस वाले लोगों का एक समूह होता है। अब जैसे एक आर्मी, एक सैनिक आ रहा है तो अपन उसको नहीं कह सकते कि आर्मी आ रही है, क्योंकि जब उन सब का ग्रुप बनेगा तो वो आर्मी बनेगी। जैसे क्लास है, अब ये क्लास भी एक तरह से कलेक्टिव नाउन है। क्लास कैसे कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यह एक विद्यार्थियों का एक समूह होता है, और विद्यार्थियों का समूह मिलकर क्या बनाते हैं, एक क्लास का निर्माण करते हैं। तो अपन को जहाँ पर भी इस प्रकार से ग्रुप में कोई चीज़ मिलती है, जैसे बी हाइव्स होता है, मधुमक्खियों का छत्ता होता है, तो वो क्या होता है, पूरी तरह से अ ग्रुप ऑफ बीज, मधुमक्खियों का एक समूह होता है। पैक होता है, PACK, यानी एक कुत्तों का जो समूह होता है। हर्ड होता है,
जितने भी जानवर होते हैं उन भेड़ियों का, बकरियों का एक समूह जो होता है वो एक कैटल होते हैं, पशुओं का समूह। तो इस प्रकार से जो पूरे समूह के बारे में बात करें, वे सब शब्द कैसे होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं, जो पूरी अपने एक ग्रुप में बात करते हैं। इंडिविजुअल होते ही अलग अलग हो जाएंगे। जैसे अगर इंडिविजुअल की बात करें, अगर मैं कहूँ कि गॉट, गॉट अगर कहूँगा तो ये गॉट क्या हो जाएगी? बकरी हो जाएगी। और बकरी कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। और अगर मैं यही बात कहूँ, हर्ड कहूँ, एक झुंड कहूँ, अ ग्रुप ऑफ गॉड्स, या कैटल कहूँ, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, काऊ का मैंने अगर मान लीजिए काऊ का, तो ये काऊ कौन सा नाउन होगा? काऊ हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, क्योंकि हमने एक गाय की जाति के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर उन्हीं गायों का एक समूह मिल गया, 10, 20, 50 गायों का एक झुंड बन गया, तो वो क्या बन जाएगा? हर्ड, या अलग अलग जानवरों से मिलकर झुंड बना है तो वो कैटल हो जाएंगे, पशु। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन, उन सब जानवरों का एक समूह हो जाएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये अपन को किस फॉर्म में